Hello everyone. So today we will discuss about the scrubbers. There are a lot of type of scrubber. We will see each one. अरे हिंदी में पढ़ाना है। हाँ तो हम सब स्क्रबर बार बार वन बाय वन देखेंगे। मैं तीन टाइप के स्क्रबर एक्सप्लेन करूँगा जो सफिशिएंट है। पहले देख लेते हैं साइक्लोनिक स्प्रे टावर। पहले तो स्क्रबर होता क्या है। स्क्रबर स्क्रबर होता क्या है, सब स्क्रबर में सेम ही मैकेनिज्म होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। स्क्रबर में क्या होता है, लिक्विड लिक्विड ऊपर लिक्विड और गैस। ये लिक्विड, सपोज लिक्विड का पार्टिकल है और सामने से गैस आ रही है, ये गैस आ रही है, ठीक है। ये दोनों को इम्पैक्ट करा के सेटल करा दे। मतलब नीचे से गैस जा रही है, ऊपर से लिक्विड आ रहा है, तो जो डस्ट पार्टिकल हो गए वो वेट हो जाएंगे। डस्ट पार्टिकल मतलब गीले हो जाएंगे और नीचे सेटल हो जाएंगे। ये स्क्रबर का बेसिक मैकेनिज्म यही है कि उसको वेट कर देता है डस्ट पार्टिकल को। तो पहले देख लेते हैं कि साइक्लोनिक स्प्रे टावर में क्या होता है। साइक्लोनिक स्प्रे टावर में क्या होता है कि जो डर्टी गैस है, ये इधर से इन हुई डर्टी गैस और इधर से एक क्लीन लिक्विड यानी वाटर, ये पाइप में गया, ये पाइप यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होती है, ये ऐसे, ठीक है। ये इधर से देखो, ये लिक्विड स्प्रे हुआ, ठीक है, लिक्विड स्प्रे दिख रहा है, ये लिक्विड स्प्रे हो रहा है और इधर से ये डर्टी गैस इन हो रही है। तो ये डस्ट के पार्टिकल हो गए और वाटर के ड्रॉपलेट हो गए, वो दोनों क्या हो, इंटरेक्ट करेंगे और डस्ट का पार्टिकल वेट हो जाएगा। अगर वेट हो गया डस्ट का पार्टिकल, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये हमारे नेक्स्ट एटमॉस्फेयर में भी स्क्रबिंग होता है। अगर आप बारिश के बाद देखोगे तो जो एटमॉस्फेयर दिखेगा वो एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्क्रबिंग हुआ है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल वेट हो गए, वेट होके नीचे सेटल डाउन हो गए। उस तरह ये यहाँ भी यही होता है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिक मतलब क्या बोलते हैं, गैस कई बार नीचे से डालते स्प्रे कराते हैं, कई बार ऊपर से डालते हैं, कई बार ऐसे ही मैकेनिज्म क्या बोलते हैं उसको, इनलेट कराने का और गैस का इनलेट कराने का और लिक्विड का इनलेट कराने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन काम यही है कि लिक्विड और गैस को इंटरेक्ट कराओ, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोनिक स्प्रे टावर। वर्किंग वर्किंग पता चल गया। कलेक्शन इफिशिएंसी इसमें यही कि ये तो सब पढ़ने की, याद रखने की बात है कि 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा पार्टिकल तो इसकी इफिशिएंसी 95% से ज़्यादा होगी, और सब माइक्रोन के लिए 60 to 70%। और इसकी एप्लीकेशन किस में है, फर्टिलाइज़र प्लांट में, ग्राइंडिंग ऑपरेशन एंड फाउंड्रीज, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट आएगा। ये जो इस वीडियो में मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स, ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर, साइक्लोन सेपरेटर, ESP, ફેબ્રિક ફિલ્ટર એન્ડ સ્ક્રબર, બધાના એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ એક સાથે, જેનાથી તમને યાદ રાખવામાં સરળતા પડે। અરે जिसके गुजराती बोल गया, जिससे आपको रखने में आसानी हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज साइक्लोनिक स्प्रे टावर। Okay, I'm going little bit fast, but I don't have enough time. Okay, cyclonic स्प्रे टावर, व्हाट हैपन इन स्प्रे टावर। स्प्रे टावर में क्या होता है, ये देखिए, ये आपकी क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऐसी कि मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाई दो, यहाँ पे और यहाँ ऐसे, यहाँ से ये ड्रॉप होता है, यहाँ से लिक्विड स्प्रे होता है, जैसे फिगर में दिख रहा है, पाइप में से, ये पाइप में ये होल होता है, यहाँ से
ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वाटर स्प्रे हो रहा है। यहाँ से डर्टी गैस इन हुई, अगेन जैसा उसमें काम था ये लिक्विड डस्ट पार्टिकल को वेट कर देगा और सेटल डाउन कर देगा, ठीक है। मैकेनिज्म सेम ही करना मतलब देखिए जैसे फैब्रिक फिल्टर में था ना, इस तरह इसमें भी इस मैकेनिज्म आते हैं। किस तरह से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया आपका डस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये इधर से थोड़ा इधर समझा देता हूँ। इधर से आपकी डस्ट आ रही है, डस्ट, सपोज ये डस्ट का पार्टिकल रेड कलर से, ये डस्ट का पार्टिकल है, ठीक है। ये भी डस्ट का पार्टिकल है और ये बड़ा वाला डस्ट का पार्टिकल है, ठीक है। और वाटर के पार्टिकल्स, सपोज वाटर पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब ये जो है ये तो सीधा जाके वेट हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, ये ब्राउन इन मोशन, डिफ्यूजन इस तरह से ऐसा डिफ्यूज होगा। और क्या था, इनर्शियल इम्पेक्शन और इंटरसेप्शन यानी ये इंटरसेप्शन होगा, डायरेक्ट इंटरसेप्शन। और इम्पेक्शन हो गया है, इम्पेक्शन ही बोला ना मैं, हाँ ये इम्पेक्शन हो गया, डायरेक्ट इम्पेक्शन। और इंटरसेप्शन क्या होता है, ये ऐसे जा रहा है लेकिन ये टच हो गया तो इसलिए इंटरसेप्ट हो गया। कितने मैकेनिज्म, पहला डायरेक्ट इम्पेक्शन, दूसरा इनर्शियल इम्पेक्शन, डिफ्यूज़न, कितने, चार आते हैं ना, एक ग्रेविटी, इनर्शियल इम्पेक्शन, इंटरसेप्शन एंड डिफ्यूज़न, ठीक है। ये इसकी नोट्स मेरे पास है नहीं। एम एन राव की आपके पास बुक है, मैं प्रीफर करूँगा कि आप एम एन राव की फिगर ड्रॉ करें। ये कंटेंट मेरे पास जो मुझे मिला वो उससे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एम एन राव की बुक ही प्रीफर करें। अभी तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसी से समझा रहा हूँ। वेंचुरी स्क्रबर में क्या होता है, स्क्रबिंग यानी सेम, जस्ट इसका इनलेट डिफरेंट होता है। देखिए इसमें इनलेट क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंट है, बाकी तो सपोज आप इसको भूल जाओ तो अंदर कैसे ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, घूम के ऊपर जा रहा है जैसा साइक्लोन जैसा। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे मेन डिफरेंस है। इसमें क्या है, ये वेंचुरी कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको वेंचुरी बोलते हैं। यहाँ से गैस इन होगी, इससे क्या होता है, मतलब इसकी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है ये वेंचुरी मैकेनिज्म, वेंचुरी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। और इसमें क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये लिक्विड इन हो रहा है, ठीक है, और इधर से गैस इन हो रही है, मतलब ये दोनों यहाँ पे ही थोड़ा बहुत गीले हो गए और यहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, और फिर ऊपर जाते जाते थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो वेट होके नीचे गिर जाएंगे। आई होप आपको फिगर देख के ही क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं वैसे तो। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो खर्चा तो बढ़ेगा।
और 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के लिए इफ़िशेंसी 70% टू 99%, सब माइक्रोन के लिए 50%, ग्रेटर देन 50%। ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है इसका। ओके, सो जो समझने लायक था वो मैंने समझा दिया आपको कि स्क्रबर एक्चुअली होता क्या है। अरे हाँ, एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैं बताना भूल ही गया कि ये जो स्क्रबर होता है और जो आगे के पर्टिकुलर इक्विपमेंट समझा है मैंने, गैस, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, फिर ईएसपी, बैग हाउस, साइक्लोन, इन सब से ये स्क्रबर में क्या खास बात है। ये स्क्रबर जो होता है वो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है, लेकिन ये गैसियस पार्टिकल जो हम ऊपर के सारे इक्विपमेंट देखे वो कोई भी गैसियस पार्टिकल को रिमूव नहीं करता। मतलब SO2 गैस होगी या NO2 गैस होगी तो वो ESP, बैग हाउस, ये सब कोई रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन ये स्क्रबर में गैसियस पार्टिकल रिमूव होते हैं। सो ये की पॉइंट है याद रखने के लिए कि ये गैसियस पार्टिकल इसमें रिमूव होते हैं, क्योंकि वेट हो जाते हैं ना, इसलिए सेटल डाउन हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, हम सॉक्स नॉक्स पूरा पढ़ेंगे उसमें। ये स्क्रबिंग मैकेनिज्म ही आता है कंट्रोल के लिए, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ये सॉक्स नॉक्स रिमूव होते हैं। सो एडवांटेज डिसएडवांटेज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।